ये एक छोटा सा गमला है, तकरीबन 6 इंच डायमीटर का ये गमला है। और बस थोड़ा बहुत जो भी कुछ हो सकता है वो हर एक को उगाने का हम तरगीब देना चाहते हैं कि हर बंदा जो भी थोड़ा बहुत कर सकता है वो करे। उस थोड़ा थोड़ा जो है करके उससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है। इसमें बेसिकली ऑलरेडी मेरे स्नो ड्रॉप्स इसमें मेरे ऑलरेडी स्नो ड्रॉप्स के बल्ब्स पड़े हुए हैं इस गमले में। तो ये चूँकि बहुत थोड़ी देर के लिए फ्लावर करता है, फरवरी एंड के अराउंड में, जब अभी काफ़ी ठंड होती है। तो ये गमला वैसे अभी फारग पड़ा हुआ है। इसमें एक मैंने ये कलम टाइप लगाई थी उसकी इंजीर की जो मेरा ख्याल है नहीं चली क्योंकि ऊपर से सारी सूख गई है। हाँ, ये नहीं चली, ये सारी ख़राब हो गई है। एनीवे, तो मेरे पास थोड़े से इसके रेडिश सीड्स पड़े हुए हैं। तो ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि मैं किस तरह से इसको प्लांट करता हूँ। और मतलब इस छोटे सारे गमले में से भी जो थोड़ी बहुत यील्ड ली जा सकती है वो कैसे हम ले सकते हैं। तो ये रेडिश के सीड्स हैं, बहुत छोटे भी नहीं हैं, ठीक साइज़ के सीड्स हैं। आसानी से बंदा इनको पकड़ सकता है हाथ में और गिन सकता है। कुछ सीड्स जो हैं वो बहुत छोटे होते हैं, उनका ज़रा मसला होता है उनको लगाने में और काउंट करने में। तो इन्हें मैं तकरीबन आध इंच का एक डिप बना के उसमें तकरीबन 4 सीड्स एक जगह पे डाल दूंगा। इसी तरह से चार एक सीड इसमें डाल दिए हैं। 4 से 5 ग्रूव्स इसमें बन सकती हैं जगह जिसमें हम ये कर सकते हैं। तो मैं तकरीबन 5 जगह पे इसको डाल दूंगा। तो आपके सामने तकरीबन आधा इंच नीचे सुराख उंगली से ही मैंने कर लिया है, उसके ऊपर डाल के तो इसको कवर कर दिया है। अब इसको पानी दिया जा सकता है। और हमारे यहाँ तो चूँकि इस वक्त बादल हैं और आज बारिश हो जाएगी, तो इंशाल्लाह मुझे इसमें पानी देने की ज़रूरत नहीं है। वरना ये है कि इसको पानी दे दिया जाए। और ये बड़ी क्विक किस्म की एक क्या कहें कि आप फसल या क्या इसको कहेंगे, प्रोडक्ट है जो ये तकरीबन मेरे ख़्याल में 1 महीने में तैयार हो जाएगी, महीने से सवा महीने तक। तो बच्चों वगैरह को इन्वॉल्व करने के लिए ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है जो बड़ी तेज़ी से उनको उनकी आंखों के सामने जो है ना अपना फ्रूट दे देता है। तो वी लीव इट लाइक दिस टुडे, और फिर कुछ दिन बाद वापस आके तो इसको देखेंगे कि क्या इसकी प्रोग्रेस कैसी है। 3 दिन पहले इस गमले में मैंने रेडिश के सीड लगाए थे। आप अगर ये देखें तो महसूस होता है कि जैसे बिल्कुल खुश्क है ये, पानी नहीं है इसमें। लेकिन आप थोड़ा सा नीचे जाएं तो आपको मॉइस्चर फील होगा। और ये जहाँ नीचे करके हमने बीज लगाए हैं वो मॉइस्ट है। तो मैंने सोचा कि मैं छोटी सी ये भी अपडेट कर दूं कि ऊपर से अगर आपको महसूस हो कि सब ड्राई हो गया है, हमें पानी दे देना चाहिए, तो थोड़ा सा नीचे जाके उसको देखें गहराई में, तो आपको मॉइस्चर महसूस होगा। अगर फ़र्ज़ करें आधा इंच आप नीचे जाते हैं और आपको फिर भी ड्राई महसूस हो रहा है तो पानी दे दें। लेकिन मुझे इस सूरत हाल में पानी देने की ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादा पानी देने का नुकसान ये होता है कि जो बीज हैं वो गल जाते हैं। ये जुमेरात को मैंने ये लगाए थे, आज सोमवार है, तो 4 दिन में इनकी ग्रोथ देखें कि ये सीड्स ज़मीन से निकल आए हैं।
मेरा ख्याल है मैंने 5 जगहों में लगाए थे, 1 2 3 4, और एक जगह यहाँ पे भी सीड्स निकलने वाले रहते हैं, वो भी आगे इंशाल्लाह कल या परसों तक वो भी निकल आएंगे इंशाल्लाह। तो चलें, सो फार सो गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सीड्स मैंने जुमेरात को लगाए थे, आज मंगल है, तो 5 दिन में देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये पाँचों के पाँचों जो मैंने लगाए थे 5 जगह पर निकल आए हैं, फूट पड़े हैं। ये वो पॉट है जिसमें पिछले थर्सडे को मैंने रेडिश के थोड़े से सीड्स लगाए थे, तो माशाल्लाह शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह जर्मिनेशन इज़ ऑलराइट। और आज फ्राइडे है, सो इट्स बिन 7 days, it's the 8th day running, इंशाल्लाह, लेट्स सी। आज इस गमले को लगाए हुए 2 वीक हो चुके हैं, तो ये बेबी लीव्स के नीचे जो इसके प्रॉपर लीव्स हैं वो भी निकल रहे हैं। और देखें पौधा तो वैसे बहुत छोटा है, मतलब 1 इंच से भी छोटा है, और ये 6 इंच का पॉट है। और अगर आप इसके नीचे देखें तो आपको जड़ें नज़र आ रही हैं, तो छोटे से छोटे पौधे की भी देखें जड़ें कितनी बड़ी हैं, और जड़ें आपको जो पौधा ऊपर दिखाई दे रहा है उससे निस्बतन बहुत ज़्यादा, उसका मैस बहुत ज़्यादा होता है। तो बहरहाल ये अभी 2 वीक हुए हैं इनको, तो एक इसका अपडेट है आफ्टर 2 weeks। There's a nice bunch of strawberries, one is almost ripe, can be picked। ये जो हमारा रेडिश का एक्सपेरिमेंट है, ये वो गमला है छोटा, और एक हफ़्ता और गुजर गया है, आई थिंक इट्स 3 weeks now, एंड माशाल्लाह ग्रोथ इज़ वेरी नाइस। बीच में कहीं पे कोई वीड्स भी हैं which can be managed। आज 21 जुलाई है, 23 जून को मैंने इस पॉट में वो रेडिशेस लगाई थी। तो अगर आप देखें तो ये दे आर ऑलमोस्ट रेडी नाउ, माशाअल्लाह, एंड अल्हम्दुलिल्लाह। इनमें से कुछ आज मैं निकालता हूँ, हार्वेस्ट करता हूँ इंशाअल्लाह, बिस्मिल्लाह। तो क्वाइट नाइस फ्रूट। कुछ इसमें से निकाल लेंगे, कुछ छोड़ देंगे, जो छोड़ देंगे वो और बड़ी हो जाएंगी, ज़रा उनको भी चांस मिलेगा बड़े होने का, क्योंकि ये ग्रुप में लगी हुई हैं हर जगह पे। तो थोड़ी सी इसमें से मैं हार्वेस्ट करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, यही मैं इस पे शुरू में भी मैं जो बात कर रहा था वो यही थी कि ये एक फ़न प्रोजेक्ट है जो जल्दी अपनी पाया तकमील तक पहुंच जाता है, तो बच्चों को इन्वॉल्व करने के लिए इट्स अ गुड प्रोजेक्ट। चलें, फॉर द टाइम बीइंग अभी मैं इतनी सारी निकालता हूँ। तो ये 4 weeks का हार्वेस्ट है, within 4 weeks, which is quite quick। जो इनके पत्ते हैं वो मैं तोड़ लूँगा और पत्ते दोबारा से मैं ज़मीन में दबा दूँगा, because my teacher says whatever has lived can live again। तो it can be converted into compost and it can live again, it can give life to new plants। तो इंशाल्लाह मैं इनको पत्तों को उसमें डाल दूँगा और ये रेडिशेस हम इंजॉय करेंगे। एक चीज़ जो इसका ध्यान रखना है वो ये है कि ये पॉट चूँकि बहुत छोटा है, और जब पौधे बड़े हो जाते हैं इसमें तो वो उनकी पानी की जो ज़रूरत है वो बढ़ जाती है। तो वाटरिंग जो है वो आपको इसको बहुत फ्रीक्वेंटली करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर ये बड़े पॉट में लगा हो या ज़मीन में लगा हो
तो इतनी ज़्यादा आपको वाटरिंग के लिए परेशानी नहीं होगी। लेकिन जितना पॉट छोटा हो जाएगा और पौधे ज़्यादा हो जाएंगे, उतना ज़्यादा आपको वाटरिंग उतनी ज़्यादा वाटरिंग करनी पड़ेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि ये छोटा सा एक प्रोजेक्ट जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, काश्त से बर्दाश्त तक, फ्रॉम सीड टू हार्वेस्ट, तो दिस इज़ इट। तो इंशाल्लाह it's not about how big a change there is in life, it's about bringing a change। तो मेरा जो आप लोगों को सबको एक एडवाइस और जो मैं आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ वो यही है कि थोड़ा बहुत जो कुछ भी हो सकता है, थोड़ा थोड़ा अपने गार्डन्स में, अपनी बालकनीज़ में कुछ पॉट्स रख के, थोड़ी सी ज़मीन, थोड़ी सी जगह गार्डन की सेक्रीफाइस करके, तो थोड़ा सा इस जानिब आएँ और इसमें थोड़ी सी एफ़र्ट डालें, तो इंशाल्लाह यू लाइक इट एंड द टेस्ट ऑफ दीज रेडिशेस वुड बी जस्ट अमेजिंग। और मैं अभी इनको अभी कंज्यूम कर लूँगा, क्योंकि I personally don't like to leave the food sitting for a long time between harvest and consumption। तो ये है कि जो ही आपको जब ज़रूरत हो तो आप उसको हार्वेस्ट करें और कंज्यूम करें, because that is the time when it is most nutrient। तो इंशाअल्लाह till the next video, Assalamu wa rahmatullah।